हाँ मैं निकल गई हूँ, वो थोड़ा घर पे गेस्ट आ गई थी, इस चक्कर में नहीं आ पाई। बस मैं आई रो रास्ते में ही हूँ मैं। यार हील को भी अभी टूटना था क्या। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं ना अभी आपको कॉल करती हूँ, ठीक है सर। यार हील को भी अभी टूटना था क्या, मैं तो लेट हो जाऊंगी मीटिंग के लिए यार। आसपास कुछ है भी नहीं, मोची कहाँ ढूंढूं यार मैं अब। ये रहा मोची, इस मोची के पास ही जाती हूँ, इसी से ठीक करवाती हूँ। अब वैसे भी लेट हो तो हो ही चुकी हूँ मैं, इसी के पास जाती हूँ। ओए मोची, जल्दी से ना मेरी हील ठीक कर, मुझे ना वैसे ही लेट हो रहा है, मेरे को मीटिंग के लिए जाना है। अबे घूर कह रहा है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? तेरे को बोल रहा मेरी हील ठीक कर, मेरे को वैसे ही लेट हो रहा है। मैडम पहले तो यहाँ से पैर हटाइए, ये ना हमारी रोजी रोटी है। और दूसरी बात, ये काम भी ना पेंडिंग में पड़े हुए हैं, पहले ये ठीक करूंगा, उसके बाद तुम्हारी हील ठीक करूंगा। अबे ओ मोची, मुझसे ना ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तेरे को जितना बोला ना उतना काम कर मेरी हील ठीक करने के लिए, और ज्यादा मुझसे बदतमीजी करेगा ना एक कान के नीचे दूंगी, वहां जाएगा। जो काम दिया ना वो काम कर, ज्यादा जवान लड़ाना मेरे से मोची कहेगा दो कौड़ी का। मैडम अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप कहीं और करा लीजिए, पहले मैं ये वाले जूते ठीक करूंगा, उसके बाद तुम्हारी हील ठीक करूंगा। और वैसे भी पहले मेरे पास ना ये वाले जूते हैं, तो ये वाले पहले ठीक करूंगा ना, उसके बाद तुम्हारी हील ठीक करूंगा। अबे वो दो कौड़ी के मोची, मुझसे ना ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता मैं कौन हूँ? अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया ना, तुझे 2 मिनट में ना थाने में डाल देगा। तुझे पता भी वो पुलिस वाला है। तेरी औकात ना 2 मिनट में पता चल जाएगी। तेरा जो काम है ना वो कर फटाफट, मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। बन तो तू ऐसा रहा है जैसे कहीं का तू प्रधानमंत्री है तो तू 2 कौड़ी का मोची। अपनी औकात मत दिखा मेरे को, जो काम बोला ना वो काम कर। मैडम पहले तो ना ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करो। अगर मैं मोची का काम कर रहा हूँ ना, तो ये मत समझो कि मैं ऊंची आवाज में उससे बात करूंगी। और ये पुलिस का करना किसी और को दिखाना, मुझे मत दिखाना। और जाके ना बुला लो जिस मर्जी को बुलाना है, यहाँ ना रोज पुलिस वाले आते हैं, मैं ना किसी से नहीं डरता। मैडम किस चीज की दोस्त दिखा रहे हो अपने बॉयफ्रेंड की? जाओ बुला लो उसे, मैं नहीं डरता किसी से। अगर तुम्हें हील ठीक करानी है तो वेट करो, मैं ये काम करूंगा, उसके बाद तुम्हारी हील ठीक करूंगा। अगर ज्यादा ही जल्दी है ना तो आगे बहुत सारे मोची वाले हैं, उनसे ठीक कराओ जाके। तू मुझसे बात कैसे कर रहा है? बोल तो तू ऐसा रहा जैसे कहीं का तू प्रधानमंत्री है। 4 चांटे मारा ना तेरे अंदर, वहां जाके गिरेगा। मैंने तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। अबे जाओ जिस मर्जी को बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। अबे 2 कौड़ी के मोची, अभी रुक जा, अभी मैंने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। वो आएगा ना, फिर तेरे अंदर 4 चांटे लगाएगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने में आएगी, जब तेरी औकात पता चलेगी तू है क्या। अरे जा तू किसी को ही बुला ले, मैं किसी से नहीं डरता। नहीं डरता? नहीं डरता। नहीं डरता? अरे नहीं डरता, चल। तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा। तेरी इतनी मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा है। जब तेरे को बोल दिया मेरे पास पहले से ही काम है, मुझे यहाँ पे दोस्त दिखा रही है। जा बुला ले अपने बॉयफ्रेंड को। जब तुझे मैंने बोल दिया मेरे पास पहले से इतने काम है, तेरे को समझ नहीं आती है। और मैं यहाँ अपना अपनी मजबूरी से बैठा हुआ हूँ, मुझे ना पढ़ाई करनी होती है, कोई शौक वगैरह के लिए नहीं बैठा। जब से तुझे मैं बोल रहा हूँ तेरे को समझ नहीं आ रहा? मेरे घर में भी ना माँ बाप है, छोटी बहन है, उनको भी देखना पड़ता है मुझे, और मेरे को अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। जब मैंने तुझे बोल दिया कि ये वाला काम करने के बाद मैं तेरी हील ठीक कर दूंगा, पर तू तो मानती नहीं है। तूने तो मेरे को अपने बाप का नौकर समझ रखा है। और जा बुला ले जिस मर्जी को बुलाना है, मैं ना किसी से नहीं डरता। यहाँ पे भी ना पुलिस वाले डेली आते रहते हैं, और सबसे मेरी जान पहचान है। और मैं भी ना यहाँ पे बैठ के झकनी मार रहा हूँ, ठीक है? मैं भी IAS की तैयारी कर रहा हूँ, और मोची का काम तो इसलिए करता हूँ क्योंकि इसकी बुकें बड़ी बड़ी महंगी आती है, और मेरे को घर के खर्चे भी करने पड़ते हैं। 2 कौड़ी के मोची, अभी तक तो मैं तेरे पे तरस खा रही थी, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। अभी रुक जा, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही हूँ। तूने थप्पड़ मार के ना बहुत बड़ी गलती करी है। तेरी औकात ना मैं अब तुझे बताऊंगी, तेरी औकात क्या है। तेरी अभी ऐसी की तैसी करती हूँ। तेरी औकात कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? और तू क्या कह रहा है? तू डरता नहीं है? डरेगा तो तेरा बाप भी। रुक जा, अभी बुला दो मैं अपने बॉयफ्रेंड को, वो तेरी है गड़ी ना सॉरी निकालेगा। अरे ओ मैडम रुक जाओ 4-5 महीने। अगर IAS नहीं बन पाया ना तो इंस्पेक्टर तो बन ही जाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा अच्छी तरह। 4-5 महीने ने 4-5 मिनट में मैं तेरी औकात याद दिलाती हूँ। और IAS ना तुम लोगों के लिए नहीं बना, काम तुम मोची का करते हो, और सपने तुम्हारे इतने बड़े बड़े हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के मोची अगर IAS की पढ़ाई करने लगे ना तो IAS की पढ़ाई बंद हो जाएगी। 2 कौड़ी के मोची, मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा ना तो थाने में बंद करेगा, सारी तेरी हैगड़ी बाहर निकल के आ जाएगी। वहाँ भौंकता रहे कुत्ते की तरह, वहाँ तो जो कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। अरे हाँ जा, बग मत कर, उधर जाके फोन कर ले और जिस मर्जी को बुला ले। जा चल निकल यहाँ से। 2 कौड़ी के मोची, तूने थप्पड़ मार के मेरे को अच्छा नहीं करा। अभी रुक जा, तेरी औकात में तेरे को याद दिलाती हूँ। अभी अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिलाती हूँ। अरे हाँ जा बुला ले, मैं नहीं डरता किसी को भी। तू तो डरेगा, तेरा बाप भी डरेगा।
हेलो हेलो बेबी, यार देखना, जो वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, वहाँ की तरफ से मैं जा रही थी तो मेरी हील टूट गई। तो यहाँ पर रास्ते में ना एक मोची वाला था, तो मैंने उसको बोला कि मेरी हील ठीक कर दे। तो पता है मुझसे बदतमीजी करने लगा, मेरी हील ठीक नहीं कर रहा था। तो और ऊपर से मेरे को चाटा भी मारा उसने। और मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया ना, तो बोलने लगा हाँ जाओ बुला लो अपने बॉयफ्रेंड को, मैं देख लूंगा। ऐसे पुलिस वाले तो रोज आते जाते रहते हैं, और उसको भी मारूंगा मैं, तेरे को भी मारूंगा। और ना प्लीज बेबी तुम ना जल्दी से आ जाओ, इस मोची वाले की ना इसकी तो अकड़ निकाल के दिखाओ इसको। देख लूंगा इसके बॉयफ्रेंड को भी। हाँ बेबी तुम जल्दी आ जाओ यार, ये बहुत बदतमीज है, इसकी ना अकड़ ढीली कर देना, इतना मारना है इसको ना कि इसके औकात याद आ जाए कि कौन सा काम करते हैं मोची का 2 कौड़ी का। हाँ बेबी प्लीज तुम जल्दी, मैं जल्दी से तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। हाँ ठीक है, रुक जा, आ रहा मेरा बॉयफ्रेंड, वो तेरी औकात याद दिलाएगा। तू ज्यादा ही बोल रहा था ना, रुक जा भी। और कहाँ रह गया यार, इतनी देर से वेट कर रही हूँ, और मनुष्य की भी शक्ल देखनी पड़ रही है मेरे को बार बार। आ गया, देख आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब वो तेरी हैकड़ी निकालेगा जब तुझे पता चलेगा। अच्छा वो बेबी तुम आ गए, और ये मुझसे काफी देर से बदतमीजी करे जा रहा है, और मैंने से तो कुछ बोला भी नहीं, बस ये बोला मेरी हील ठीक कर दे। इतनी सी बात पे मेरे से बदतमीजी करने लगा, गंदी गंदी गाली देने लगा मेरे को। और मैंने इसको ये बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड ना पुलिस में, तो कहने लगा हाँ ठीक है उसको बुला ले, मैं भी देख लूंगा ऐसे पुलिस वालों को, और मैं भी IAS की तैयारी कर रहा हूँ। और फिर मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगा और मुझे छेड़ने लगा। ये क्यों बे साले, तेरी इतनी हिम्मत? तुझे पता भी है ये मेरी होने वाली बीवी है, तूने इसको गाली भी दी और थप्पड़ भी मारा इसे। नहीं नहीं मैम साहब झूठ बोल रही है साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, और ना मैंने उनको कुछ गलत बोला है। मैंने तो बस इतना बोला था कि मैम साहब मेरे पास और भी काम है, वो मैं काम करके फिर तुम्हारी हील ठीक कर दूंगा। पर इन्होंने तो मुझे उल्टा ही चाटा मारा है, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है। साहब मुझ पर अकड़ने लग गई और मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गई, कहने लगी मेरा बॉयफ्रेंड ना वो पुलिस वाला है, तेरी ना है कीड़ी निकाल देगा एक बार में, तेरी यहाँ से दुकान वुकान सब हटवा देगा। और कहने लग गई कि तेरे को ना जेल के अंदर डाल देगा और तेरे को वहाँ बहुत मारेगा और तेरे को कभी छोड़ेगा भी नहीं। और साहब मुझे थप्पड़ मारने लग गई, मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गई। और साहब आप भी मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी IAS की तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे भी सारे रूल्स वगैरह पता है। अरे कितना झूठ बोल रहा है, मैंने तो उसके सामने कोई बदतमीजी नहीं करी, बस मैंने इससे ये बात बोली थी कि मेरी हील टूट गई है, इसको ठीक कर दे। और मेरे से बदतमीजी करने लगा और मेरे से गंदी गंदी बातें करने लगा। और तुम कहाँ इसकी बातें सुन रहे हो, 2-4 इसके चांटे लगाओ तब इसके अकल ठिकाने आएगी। और तुम कहाँ इसकी बात सुन रहे हो, 2 कौड़ी का ये मोची वाला, और इसने मेरे पे हाथ उठाया तुम्हारी होने वाली बीवी पे। अरे 2 चांटे मारो इसको थाने के अंदर बंद करो, इसके सारी हैकड़ी बाहर आ जाएगी। नहीं साहब, मैम साहब बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं भी तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ ना, अगर मैं IAS नहीं बन पाया तो इंस्पेक्टर तो बन ही सकता हूँ ना। और मैम साहब को मैंने समझाया था कि मैम साहब मेरे पास 2-3 काम है, पहले मैं वो कर लूँ फिर मैं आपकी हील ठीक कर दूंगा। पर मैम साहब मेरे पर अकड़ दिखाने लग गई और मुझे थप्पड़ भी मार दिया। सुन बे साले, वो तुझे मारे चाहे तेरी फैमिली को मारे, ठीक है, तुझे पिटने का हक है तो तू पिट। और ये क्या रूल लगा रखा है, सारा का सारा रूल ना तेरे पीछे घुसेड़ दूंगा, समझ में आया? और साले ज्यादा बकबक करी ना, तेरे को थाने में ले जाके ना इतना मारूंगा खाल उधार दूंगा तेरी, समझ में आया? ज्यादा बकवास मत कर, मुझे रूल सिखा रहा है। ये क्या रूल लगा रखा है? ये मारे मैं मारूं चाहे मेरे बच्चे मारे, ठीक है? और ज्यादा बकबक करी ना, इस गाड़ी से बांधने तेरे को थाने तक ले जाऊंगा, समझ में आया? और डंडे में तेल लगा के ऐसा मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा कि तेरी पुश्ते भी याद रखेंगी। और तुम गरीब लोग सिर्फ ना पिटने के लिए बने हो, कभी अमीर आदमी को देखा है पिटते हुए? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो पैसे देके निकल जाते हैं। तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं होता, तुम तो पिटोगे ही ना। और तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो पिटने के लिए बने हो ना। उनके पास ना पैसा होता है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होता है, पावर होती है। और तुम कैसे बचोगे? साहब पहली बात तो आप ना मुझसे अकड़ के बात मत करो, ठीक है? गलती इसकी है, ये ज़्यादा झूठ बोल रही है। इसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने इसको उल्टा थप्पड़ मारा, मैंने इसमें गलत क्या किया? इसने मेरे साथ बदतमीजी करी तो मैंने भी बदतमीजी करी।
साहब इसमें मेरी गलती क्या है? मैं इसका नौकर थोड़ी ना जो ये बोले कि मैं करूंगा। मैं तो पहले जिसका काम पहले आएगा उसका करूंगा ना। और साहब सारी गलती तो इसकी है ना, आप इसको तो कुछ बोल नहीं रहे हो क्योंकि आपकी होने वाली वाइफ है। आप तो मेरे को ही बोल डांटे जा रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो। आपकी वाइफ झूठ पे झूठ बोले जा रही है, उसका तो आपको सच लग रहा है, और जब मैं सच बोल रहा हूँ वो आपको झूठ लग रहा है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर हो तुम। देख मेरा ना दिमाग खराब मत कर, कहीं ऐसा ना हो तेरा मारते मारते भूत उतार दूं। बस साहब ज्यादा मुझ पे चढ़ो मत, ठीक है? ये वर्दी की रौब किसी और को दिखाना। मेरी जब कोई गलती नहीं है, सब कुछ झूठ ये बोले जा रही है, इसका तो आपको सच लग रहा है और मेरा झूठ लग रहा है, और सारा इल्जाम मेरे पे डाल दिया ना। आप पुलिस वाले तो कुछ भी करोगे क्या? अगर मैंने एक आपकी कंप्लेंट डाल दी ना, ये वर्दी उतर जाएगी 1 सेकंड में। रूल मुझे भी सारे पता है, ठीक है? क्या बे तू मुझे रूल सिखाया है क्या? चल थाने में चल। साहब छोड़ दो, चल साहब थाने में चल। साहब मुझे छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो। चल अभी तेरे को साहब, बताता हूँ मैं। साहब छोड़ दो साहब, साहब मुझे छोड़ दो। हाँ सर। क्या सर अर्जेंटली? ठीक है सर, मैं भी फाइल वगैरह लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, पहुँचता हूँ मैं। बच गया तू। अगर कमिश्नर साहब का फोन ना होता ना, फिर तेरे को मैं सही से बताता। अच्छा चल पैसे दे, तेरे पास कितने पैसे हैं? पैसे दे, तेरे पास कितने पैसे हैं? साहब ये मेरी पढ़ाई के पैसे हैं साहब, ये दे दो मुझको। चल निकल यहाँ से। मुझसे ज्यादा बोलो फालतू। साहब मेरे पैसे दे दो साहब, मैं घर पे शाम को क्या बना के खिलाऊंगा बच्चों चल को। भाग यहाँ से, यहीं पे रह, और ज्यादा फालतू बोले ना तो जेल में बंद कर दूंगा ले जाके। चलो बेबी। 1 मिनट, जरा इससे मैं भी तो अपना हिसाब किताब बराबर कर लूं। ज्यादा हैगड़ी दिखा रहा था ना, अब पता चले तेरी औकात। अगर तू मेरी हील ठीक कर देता ना, तो आज ये नौबत नहीं आई होती तेरे पे। 2 कौड़ी के मोची। बताओ कितना करप्ट पुलिस वाला है। ऐसा पुलिस वाला मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे इतना मारा, मेरी दुकान भी तोड़ दी, उसने भी मारा, उसकी बीवी ने भी मारा। हम गरीब है तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान है ना। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं IAS बन के ही दिखाऊंगा, और जब मैं IAS बना ना, इससे बदला जरूर लूंगा, और जितने भी ये ऐसे पुलिस वाले ना सबको सस्पेंड करवाऊंगा। अब मैं घर पे क्या बोलूंगा, घर पे क्या बनवाऊंगा? मम्मी पापा बच्चे वगैरह सब भूखे रहेंगे, और बोल के गया कि दुकान भी नहीं लगाने दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा। हम गरीब है तो क्या हुआ, हमको कोई भी मार के चला जाएगा क्या? माना कि हम पैसे वाले नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। देखना एक दिन मैं भी IAS बनूंगा, एक ना एक दिन बदला लूंगा इनसे। मेरे पैसे भी सारे छीन के चले गए, अब सब शाम को मैं घर पे खाना क्या बनाऊंगा? बताओ, इतना मारा मुझको, और ये बोल रहा है कि मैं मारूं, मेरे बच्चे भी मारेंगे, मेरी पूरी पूरी फैमिली मारेगी। बताओ हम क्या इंसान नहीं है? हमारे पास भी तो दिल है। हेलो। हाँ यार, हाँ यार, मुझे याद है तेरा बर्थडे है, और तेरा बर्थडे और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? अरे हाँ, वो कैफे ना पुराने वाला जिसमें हम मिलते थे। हाँ मैं उसी में आ जाऊंगी, टाइम से आ जाऊंगी मैं, टेंशन मत ले। क्या केस? कौन सा केस? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? यार मैंने तुझे कितनी बार बोल रखा है ना कि जब भी तुझे कोई बात की टेंशन हो मुझे बेझिझक होकर बताया कर। अगर तूने मुझे पहले बता दिया होता ना, तो यार अभी तक तेरा केस ना यूँ सॉल्व हो जाता। यार तुझे पता है मेरा बंदा पुलिस में है, और अगर वो तेरी मदद नहीं कर पाया तो फिर उसका पुलिस में रहने का क्या ही फायदा। अरे तो एक काम करिए, सुन मेरी बात, हम शाम को कॉफी में मिलेंगे ना, तो एक काम कर, तो अपनी ना फाइल लेके आ जाइयो, मैं फाइल देख लूंगी और अपने बंदे को भेज दूंगी, वो तेरा केस ना यूँ सॉल्व करवा देगा। हाँ तो टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। हाँ ठीक है। क्या वो मोची? अबे यार उस मोची की मैं तुझे क्या ही बताऊं। यार मैंने कुछ नहीं करा, मैं सीधा गई उसके पास, मेरी हील टूट गई थी, मैं उससे हील जुड़वाने के लिए गई। यार वो कहने लगा कि मैं बाद में करूंगा, मुझसे बहसबाजी करने लगा। यार मेरे को गुस्सा आ गई, मैंने अपने बंदे को बुला लिया, और भाई उसका चेहरा ना देखने वाला था। काश तू भी होता तो वहां पे, तुझे ना मजा ही आ जाता। यार मेरे पे चौड़ा होकर दिखा रहा था यार, अपनी हेकड़ी दिखा रहा था मेरे को। फिर क्या, मैंने उसकी 2 मिनट में हैकड़ी निकलवा दी। तुझे पता है ना मैं अपने घर वालों की नहीं सुनती, उस 2 कौड़ी की सुनूंगी क्या, मोची वाले की?
ऐसा मारा मेरे बंदे ने ना उसको कि उसकी हवा टाइट हो गई थी। उसका चेहरा ना देखने वाला था, एकदम चेहरा उसको ना पीला पड़ गया था उसको देख के। भाई मुझे तो बहुत मजा आया उसकी शक्ल देख के। अबे यार क्या हालत हो रखी थी उसकी उसका अगर तू देखता ना तुझे भी पक्का हंसी आ जाती। तो जाहिल गवार था वो, 2 कौड़ी का। उसकी तो शक्ल देख के मुझे उल्टी आ रही थी। और चल मैं तेरे को ना इस बारे में ना मैं तेरे को शाम को बताऊंगी, और सुनेगा ना तेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। और हाँ एक काम करियो तू ना शाम को आते टाइम ना अपनी फाइल जरूर लेता आइयो ध्यान से। हाँ ठीक है, चल बाय। रवि भाई यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने सुना कल तुम्हारी पुलिस वाले से लड़ाई वगैरह हो गई है कुछ। हाँ टिंकू भाई, मेरी ना दुकान तोड़ दी उस पुलिस वाले ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने। गर्लफ्रेंड ने मतलब? समझा नहीं। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मेरे पास और भी पहले से काम आया हुआ था। मैंने उसको बोला कि ये काम पहले ये कर दूं, उसके बाद तुम्हारी हिल जोड़ दूंगा। तो उसने मुझे बिना बात को उल्टा सीधा बोला और मुझे थप्पड़ भी मारा। फिर उसने अपने पति को बुला लिया, वो पुलिस वाले को, तो उसने भी मुझे आके बहुत मारा। अब हम गरीब है तो क्या करें, कोई भी आके मार के चला जाएगा हमें। ये पुलिस वाले होते ही हरामी है बहुत, लेकिन कोई कोई ठीक भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और तुम पढ़ाई भी कर रहे थे, उसका क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, क्योंकि अब मैं उसी से घर चलाता था, उसी से मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालता था। अब मेरे पास ना पैसे है ना मेरे पास कोई काम है। अब मैं क्या करूँगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें बस पढ़ना है जैसे भी करके। एक तुम ही तो गांव में अच्छे पढ़ने वाले हो, बाकी सब ऐसी हैं। हाँ टिंकू भाई, उसने मेरे को इतना जलील किया, मुझे मारा, मेरी दुकान भी तोड़ दी और मेरे पैसे भी छीन लिए। मेरे जेब में 1000 रुपये पड़े थे, वो भी छीन लिए। और मेरे को बोला उसने कि मैं मारूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड मारेगी और मेरे होने वाले बच्चे भी तुझे मारेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो और तुम्हें पिटने का अधिकार है। तुम बने ही गरीब पिटने के लिए हो। मेरे को इतना सब कुछ बोला उसने मुझे इतना मारा। पर चाहता तो मैं भी उस पर हाथ उठा सकता था, पर मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मेरे को अपना आगे फ्यूचर भी देखना था। अगर मैं उस पर हाथ उठा देता, तुमको पता ही है पुलिस वाले झूठा वूठा केस लगा के अंदर कर देते हैं, और मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती, बर्बाद हो जाती। और मेरे पास एक ही सहारा था काम करने का, उसने वो भी छीन लिया। और तुमको पता है पुलिस वाले झूठे केस में फंसाने में कितने माहिर होते हैं, और मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। और मैं IAS भी नहीं बन पाता, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। हाँ रवि भाई, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पुलिस वाला है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हाँ रवि भाई, अगर तुम्हें उससे बदला लेना है ना, तो तुम्हें IAS नहीं तो कम से कम इंस्पेक्टर बनना ही पड़ेगा, तभी तुम मुझसे बदला ले सकते हो। और रवि भाई ये कहता हूँ मैं, इंस्पेक्टर क्यों, तुम्हें IAS ऑफिसर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम तभी बदला ले सकते हो उससे, जब तक उससे कोई ऊंची पोस्ट नहीं लोगे। कोई भी मदद चाहिए ना, तो तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, हम दोनों मिलके उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। जितना भी खर्चा कुछ भी है वो तुम सिर्फ मेरे को बताओ, मैं तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। बस तुम्हें पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। और ये सब भूल जाओ कि मेरे साथ ये सब हुआ, सिर्फ पढ़ाई करनी है तुम्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ टिंकू भाई, मैं 3 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, ट्यूशन भी लगवा रखा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँगा क्या, क्योंकि मेरी दुकान ही उसने हटवा दी। अब पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलेगा, घर का खर्चा कैसे निकलेगा। और उसी से मैं अपनी ट्यूशन की पूरी पढ़ाई वगैरह सब कुछ उसी से ही करता था। और टिंकू भाई देखना, अगर मैं IAS नहीं बना, इंस्पेक्टर तो बनूंगा ही, पर उनकी मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और अब तो मेरे पास पढ़ाई के भी पैसे नहीं है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ था अकेले में। अरे रवि, तू टेंशन क्यों ले रहा है? जब मैंने बोल दिया कि तेरी पढ़ाई से लेकर ट्यूशन की फीस से लेकर किताबों का खर्चा सारा कुछ मैं उठाऊंगा, तो टेंशन लेने की बात ही क्या है फिर? सिर्फ तुझे पढ़ाई करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, ये मत सोचियो कि मैं अकेला हूँ, नहीं, मैं तेरा भाई खड़ा है यहाँ पर अभी। और तेरे को सिर्फ बदला लेना है उससे, तो उसके लिए तुझे IAS ऑफिसर बनना ही पड़ेगा। और हाँ, तुझे बुक चाहिए कि पढ़ाई का खर्चा और एडमिशन के लिए पैसे, कुछ भी तू मुझे बताएगा सिर्फ, और मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा। और घबराने वाली बात नहीं है, मैं तेरे पीछे हूँ। हाँ टिंकू यार, तूने मेरा साथ काफ़ी दिया है और देता रहा है, और अभी भी बोल रहा है साथ देने के लिए। तेरे जैसा दोस्त भगवान हर किसी को दे यार। और तू अगर मेरा साथ अब देगा ना अभी भी, तो देखियो मैं IAS बन के दिखाऊंगा तुझे। देख, मैं तेरे से एक बात कहूँगा, जो हुआ उसको भूल जा। जिसके पास पैसा और पावर है ना,
उसी के हाथ में सब कुछ है, और ये पैसा और पावर तुझे भी लानी है, तभी तू जाके उनसे बदला ले पाएगा। बस ध्यान दे अपनी पढ़ाई पे, और ये माइंड में रख कि मुझे बस बदला लेना है। बस अपनी तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? और जो भी खर्चा है किताब से ले, कुछ भी, मैं फिर बोल रहा हूँ तुझे, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइयो, मैं तेरे पीछे हूँ, ठीक है? चल ठीक है, अपना ख्याल रखियो। क्या यार, ये सरकारी काम भी ना ऐसे होते हैं। 1.5 महीना हो गया सैलरी को दिए हुए, और इनको बस काम ही काम चाहिए। परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तो मुर्गा भी नहीं फंस रहा कोई। अरे मुर्गा फंस गया, आज तो पार्टी करूँगा, इसको पकड़ता हूँ। रुक जा, कहाँ जा रहे हैं? साहब आगे ही जा रहा हूँ, बस गर्लफ्रेंड से तेरे को पता नहीं आगे रास्ता बंद है? और लाइसेंस है तेरे पास? हाँ सब और इंश्योरेंस? सब है सर। कहाँ है, दिखा। साहब वो तो घर पे भूल गया मैं। तो गाड़ी भी घर पे भूल जाता। चल पैसे निकाल, कितने पैसे तेरे पास? साहब पैसे, साहब गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, उसी के लिए पैसे रखे हुए हैं साहब। ये निकल चल चुपचाप से, नहीं लगाऊंगा तेरे थप्पड़ एक। चल निकल। साहब मुझे वो पैसे दे दो, मुझे गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट भी लेना है और सब्जी भी लेनी है घर के लिए। चुप कर, बताऊं भी तेरे को है? जाएगा नहीं जाएगा आराम से? तेरी बाइक और तेरे को दोनों को बंद करूं? मैं नहीं साहब, साहब बाइक बंद मत करो, जा रहा हूँ चुपचाप से। जा रहा हूँ साहब मैं। फटाफट निकल। चलो आज तो दारू और मुर्गे का दोनों जुगाड़ हो गया, आज तो पार्टी होगी। सही है, एक मुर्गा तो फंसा, 1-2 मुर्गे ऐसे ही और फंस जाएं, फिर तो पार्टी पार्टी होगी और पैसा ही पैसा होगा। चलो आज का काम तो हो जाएगा लग रहा है। क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्यों मैं आ नहीं सकती? क्यों नहीं आ सकती यार, कैसी बात कर रही हो? मेरा मन था तुमसे मिलने का, इसलिए मैं आ गई। चलो अच्छा है, और बताओ। और क्या बात है, बड़े नोट शोट छाप रहे हो। हमारा तो काम ही यही है, नोट छापने का। सही कहा तुमने, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। देखो तुम्हारे अंदर घूस खाने का टैलेंट है ना, और मुझे लगता है ना ये टैलेंट तुम्हारे अंदर ना बचपन से ही है, तभी तो देखो घूस खा खा के तुमने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। क्या करे भाई, किसी ना किसी के अंदर तो कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है, किसी के अंदर कोई। मेरे अंदर घूस खाने का है। और वैसे भी सरकारी नौकरी से इतने पैसे तो मिलते नहीं कि अपने हम शौक पूरे कर सके, तो बस ऊपरी कमाई करनी पड़ती है हमें। अगर सैलरी के भरोसे बैठे रहे तो इतनी बड़ी गाड़ी थोड़ी ले पाएंगे। सही कह रहे हो यार, पर यार एक बात कहूँ, ये गाड़ी ना बहुत पुरानी हो गई है, अब इसको बेच के ना नई गाड़ी ले लेते हो। जैगुआर ले लो यार, ऑडी ले लो यार, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, वो ले लो ना। और यार फिर हमें अपना घर भी तो देखना है। अब यार शादी भी करेंगे फिर, यार इस घर कितना पुराना हो गया घर, बड़ा घर लेते हैं, बड़ी गाड़ी, अलग अलग शौक पूरे करेंगे अपने। हाँ यार, मैं बस इसी चक्कर में हूँ। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कोई मोटी पार्टी फंसेगी तो सारा अपना काम हो जाएगा। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं इसी चक्कर में तो हूँ। और वैसे भी मैं तो पुलिस वाला हूँ ना, मैं चाहे जितनी रिश्वत लूँ, जितना कुछ भी करूँ, कोई रोक टोक नहीं मेरे ऊपर, और सब कुछ हो जाएगा। बस मैं लगा हुआ उस काम में। हाँ यार, अब जो भी करना ना है जल्दी करना, मुझसे और इस गाड़ी में नहीं घूमा जाता, शर्म हो आती है मेरे को इस गाड़ी में जाके। टेंशन मत लो, मैं लगा हुआ हूँ बस इस काम में। हाँ साहब ये लो। क्या है ये? कुछ नहीं सर, मैं ऑफिस में, क्या कहते हैं, सर ने मेरे को दिया था कि पंकज चौहान को दे देना। अच्छा। तो बस मैं वही पेपर देने आया हूँ आपको। मुझे लगता है ना पंकज, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। सही कह रही हो दीपाली, मुझे तो लगता है सही में प्रमोशन लेटर है। एक काम करो ना, तुम ही इसे अपने शुभ हाथों से खोलो और पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है इसमें। पंकज ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया है। क्या सस्पेंड कर दिया? हाँ देखो। पर यार मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया, मुझे क्यों सस्पेंड कर दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कैसे हुआ ये? यार मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी मुझे अगर नौकरी से निकाल दिया तो। बेबी एक काम करते हैं, हम अपने सीनियर से बात करते हैं, एक बार उनसे बात करके हल निकालते क्या है क्या नहीं है। और तू क्या हमारी बातें सुन रहा है और दांत फाड़ रहा है? चल निकल यहाँ से। चलो बेबी, हम अपने सीनियर से मिलते हैं चल के। एक मिनट, साहब अभी बिजी है,
मैं उनसे पूछ के आता हूँ, फिर आना। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। और भूल गए क्या, मैंने ही आपको लेटर दिया था। और हाँ, अभी 2 मिनट यहीं रुको, मैं सर से बात करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी जा। अरे मुझे कुछ नहीं पता, जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं ना ये सारे के सारे बंद होने चाहिए अभी के अभी। और जितनी भी फाइल है ना मेरे ऑफिस लेके आओ अभी, वरना मैं सबको सस्पेंड कर दूं 1-2 महीने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता। साहब, वो लोग आ गए आपसे मिलने के लिए। हाँ बुलाओ, पुराना हिसाब भी पूरा करना है उनसे। ठीक है साहब, चलिए, साहब ने आपको बुलाया है। सर, हमें ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ सर, आपने मुझे सस्पेंड क्यों किया? और सर कोई रीज़न भी नहीं बताया, ना ही कोई नोटिस आया मेरे पास, और ऐसे ही सस्पेंड कर दिया। सर आप डिपार्टमेंट में किसी से भी पूछ सकते हो, मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ सर। सर, हमारी शादी को ना 2 साल हो गए हैं और 2 साल के अंदर ना मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि इन्होंने कुछ भी करा हो, और आपने इनको सस्पेंड कर दिया। डिपार्टमेंट में भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सर, मेरे हस्बैंड ना बहुत ईमानदार है, आप डिपार्टमेंट से किसी से भी पूछ सकते हैं। और सर, आज तक इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और सर, आपने इनको सस्पेंड कर दिया, आपने इन्हें बताया भी नहीं। सर, आपने कुछ बताया भी नहीं, कोई रीज़न भी नहीं बताया आपने। अबे तू 2 कौड़ी के मोची, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे मोची, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम सर से मिलने आए हैं, ठीक है? तू अपनी यहाँ पे ऐसी त्यासी करवा रहा है क्या? जल्दी भाग यहाँ से और सर को भेज जल्दी। मैं ना मोची नहीं हूँ, मैं यहाँ का डीएम हूँ। मेरा अभी हाल ही में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। और जो वो टिंकू है ना, वो मेरे अंडर में काम करता है, उसी के हाथ मैंने तुम्हारे सस्पेंशन लेटर भेजा था। क्या डीएम? सर आप डीएम कैसे बन गए? आप तो वहाँ पे मोची की दुकान लगाते थे ना? हाँ सर, आप एकदम से मोची से डीएम बन गए, ये कैसा सर? तुमको तो पता ही है मैं मोची का काम करता था और मैं दिन का 100-200 रुपये कमाता था। और तुम भी आए थे मेरी दुकान पर, तुम्हारी बीवी भी आई थी, और तुमको सुकून नहीं मिला मुझे बर्बाद करके। और मैडम, तुम तो दुकान पे आके कितनी धौंस दिखा रही थी, मेरा बॉयफ्रेंड ये है, मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, मेरे को इतना उल्टा सीधा बोल रही थी। अब क्या हुआ? और मैडम, मैंने आपसे कुछ इतना फालतू बोला भी नहीं था, आपने मुझे इतना उल्टा सीधा बोला। मैंने बस यही बोला था कि मैडम मैं आपकी सैंडल थोड़ी देर में ठीक कर दूंगा, मेरे पास और भी कोई काम थे। पर तुमने मुझे मारा, अपने बॉयफ्रेंड से पिटवाया, और तुम तो अपने बाप का मुझे नौकर समझने लग गई थी कि ये तो मेरे बाप का नौकर है, जो मर्जी बोलूंगी वो करेगा। और तुमने तो गलती भी नहीं देखी कि किसकी गलती है। तुमने तो आते ही मुझे उल्टा सीधा बोला और मारना चालू कर दिया, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी थी इसलिए तुमने उसका कहना माना। और तुमको पता है आजकल लोग क्या सोचते हैं, ये तो गरीब है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, और अपनी ना अकड़ में रहते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत गरीब है, इसको जितना नीचा दिखाया जाए ना उतना नीचा दिखाते हैं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकता, इसकी कोई औकात नहीं है। और उनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि अमीर से तो वो पंगा लेंगे नहीं। और इसलिए वो सारा अपना गुस्सा ना गरीब लोगों पे दिखाते हैं। और जो ये वर्दी तुम्हें मिली है ना, देश की रक्षा करने के लिए मिली है, तुम उसका गलत फायदा उठाते हो। और जो ये वर्दी तुम्हें दी है ना सरकार ने, ये ना लोगों की मदद करने के लिए दी है, ना कि किसी को मारने के लिए, किसी को धमकाने के लिए दी है। समझ आया तुमको? और तुम इस वर्दी की वजह से लोगों को मारते हो, पीटते हो, उनके पैसे छीनते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी ये काम करते हुए? और वर्दी पहन के तुम ये हरकत कर रहे हो तो गुंडों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, ये बताओ। और तुमने क्या बोला था कि मैं भी मारूंगा, मेरे बच्चे भी मारेंगे और मेरी वाइफ भी मारेगी। तुमने अधिकार दिया है क्या इसको मारने के लिए? हो कौन तुम? क्या औकात है तुम्हारी? मैं चाहूँ ना तुम्हारी 2 मिनट में ये वर्दी उतरवा सकता हूँ। सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, जो तुमने क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए, ठीक है? सारी खबर है मुझे तुम्हारी, तुमने क्या कांड किए क्या नहीं किए, और सारी रिपोर्ट भी है मेरे पास। समझ आया तुमको? तुम्हारे ऊपर इतना जुर्माना लगाऊंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी फाइल मेरे पास रखी है तुम्हारी। सर आप जैसे पुरानी वाली गलती भूल गए थे, आप प्लीज इस बार भी माफ कर दो, एक बार मौका दे दो हमें, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे दोबारा। आगे से मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। सर आगे से आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा ना तो मुझे सस्पेंड कर देना आप। हाँ सर, इनसे गलती हो गई है, पर ये आगे से नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि पैसे को देख के थोड़ा सा लालच आ गया था इनके मन में, लेकिन ये आगे से ऐसे कोई भी गलती नहीं करेगी, मैं पक्का बोलती हूँ। बस एक चांस और दे दीजिए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर। और साहब एक यही जॉब है, अगर ये भी चली जाएगी तो फिर मैं अपने घर वालों को कैसे खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और पालूंगा?
माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, पर मुझे एक बात बताओ, जो ये वर्दी तुमको मिली है, ये किसी के ऊपर रौब दिखाने के लिए मिली है क्या? किसी को भी तुम मार दोगे, किसी से भी पैसे छीन लोगे? और जो ये वर्दी तुमको मिली है ना, देश की रक्षा करने के लिए मिली है, लोगों की हेल्प करने के लिए, ना कि अपने यूज के लिए। समझ आया तुमको? क्या कह रही हो मैडम? माफ कर दो। मुझे एक रीजन बता दो माफ करने का। उस दिन तो तुमने मुझे इतना मारा, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, मुझको इतना जलील किया, अब मारो मुझे आके। मारो, क्यों नहीं मार रही? और मैडम एक बात याद रखना, अगर आज तुम ताकतवर हो, कोई तुमसे ज्यादा कमजोर है ना, तो आगे जाके तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और एग्जाम्पल में ना मुझे देख लो, उस दिन तो तुम बहुत बोल रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब तो तुम्हारे साथ में खड़ा है ना, करो क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती तुम, और उतना ही बोलना चाहिए जितना तुम सहन कर सको, ठीक है? समझ आया? और उस दिन तो तुम मुझे जेल में डलवा रही थी ना, आज डलवाओ ना जेल में, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी साथ में खड़ा है ना, क्या हुआ? बोलो उसको मेरे को जेल में डालेगा। इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ। अगर मुझे आगे से कुछ सुनने में आया ना तुम दोनों के खिलाफ कि तुमने किसी को परेशान किया है, किसी को उल्टा सीधा बोला है, तो सीधा जेल में बंद करूंगा, याद रखना। निकलो अब यहाँ से। ठीक है साहब, धन्यवाद, आपने हमें माफ कर दिया। आगे से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। थैंक यू सर। ठीक है साहब। और रवि, तूने जो सपना देखा था आखिरकार वो पूरा हो ही गया और तू आईएएस ऑफिसर भी बन गया। टिंकू यार, इसमें तूने पूरा साथ दिया मेरा। अगर तू नहीं होता ना तो मैं आज आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाता। तूने मेरे को पढ़ाई लिखाई करवाई, मेरा खाने तक का खर्चा दिया, क्योंकि उस ऑफिसर ने तो मेरे को निकाल ही दिया था, मेरा काम बंद कर दिया था, तुझे पता ही है सब कुछ। पर तूने मेरी बहुत हेल्प करी यार। अब यार दोस्ती में ऐसे एहसान की क्या बात है। अब तूने भी तो देख मेरी कितनी मदद करी। मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तूने अपने साथ मेरे को बिठा के पढ़ाया लिखाया और मैं अच्छी पोस्ट पे भी हूँ आज। तेरी वजह से ही हूँ मैं बस। नहीं यार टिंकू, तूने मेरी बहुत मदद करी है यार, तेरा एहसान कभी मैं भूल नहीं सकता। और आज से ये ऑफिस तेरा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ और तेरे को सारी डील संभालनी है, जो भी आएगी तेरे को संभालना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है भाई।